मैं उसनू चैलेंज किया, असी उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिता है। अगर उन्हें 2 दिन के अगर रिजाइन नहीं किया तो उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला असी दमादम मस्त कलंदर करांगे। अच्छा कुची साहब बताएं, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो है बड़ी सख्त तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो ब्लैकमेलर हैं, रिश्वतखोर हैं, आपको वो काम जो है वो सजता है वो आप काम करें और अंजुमन ताजरान का आपका कोई हक नहीं है कि आप इलेक्शन करें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ताजरों ने 1122 का खिताब दिया हुआ है। ताजरों का कोई भी मसला होगा, मैंने कभी भी ना रात देखी है ना दिन देखा है। मुझे रात को भी किसी ने 12 बजे भी, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन किया तो मैं उसकी कॉल पे पहुंचा हूँ। एक सवाल आपने जो किया था कि मुझे वो कहता है चट्टी दलाल, रिश्वतखोर, बत्ताखोर, पता नहीं क्या कहता है। जब वो मेरे घर से सदर बन के आया था, मेरे साथ 4 साल वो सरप्रस्त रहा, उस वक्त उसको याद नहीं था कि मैं बत्ताखोर हूँ, मैं जुआ करवाता हूँ या मैं मनशियात फरोश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तहदीस नेमत के तौर पर बताया कि मैं सिटी नाज़िम रहा हूँ, मैं 4 दफ़ा काउंसलर रहा हूँ, मुंतखब रहा हूँ और मैंने कभी किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया। मैं हमेशा आज़ाद जीत के आता हूँ। अगर मैं इतना बुरा हूँ तो लोग मुझे बार बार मुंतखब करते हैं, ये आ जाए अगर इतना अच्छा है। इसलिए नहीं होना चाहते कि वो सिलेक्टेड बंदे हैं, वो चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं। मैं तो कहता हूँ आए, मैं आपके सामने उनको कह रहा हूँ कि आज सुबह बल्दिया 10 बजे आ जाएं, बैठ के प्रोग्राम बना लेते हैं। 4-3 नाम मैं दे देता हूँ, 3-3 वो दे दें, 9-10 बंदों का बोर्ड बना दें और वो इलेक्शन करवा दे। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। और आखिरी बात, मैं जिस दिन ताजरों का कन्वेंशन बुलवाऊंगा उस दिन एक हाथ में कुरान पाक होगा, एक में माइक होगा। मैं कुरान पाक पे जो जो बातें बताऊंगा वो मलिक हमीद वो भी कुरान पाक हाथ में पकड़कर उन बातों का जवाब दे दे। अगर वो सच्चा हुआ तो मैं जो सज़ा ताजर मुझे देंगे वो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। मैं रिजवान चौधरी, वतन टीवी के साथ आज हम हासलपुर में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2025 में अंजुमन ताजरान के इलेक्शन का ऐलान हो चुका है। हमारे साथ जो कैंडिडेट हैं और उनके जो सपोर्टरान हैं वो मौजूद है। हम उनसे पूछेंगे कि आप लोगों को कैसे फैसिलिटेट करेंगे जब आप अंजुमन ताजरान बन जाएंगे, सदर बन जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले मैं सारे दोस्तों का मशकूर हाँ जिन्होंने मैंने इनवाइट किया। ये जड़ा 2025 इलेक्शन का ऐलान किया बिल्कुल फ्रॉड है और मैं उस गैर मुंतखब शुदा जड़ा अपना सदर है उसको बिल्कुल तस्लीम नहीं करता। मेरा पहले भी मुतालबा ये सी, हुण भी मुतालबा यही है कि मेरे ना शटर टू शटर वो इलेक्शन लड़े, क्योंकि 15 साल तो गैर मसलत शुदा शख्स जड़ा बैठा है। मैं उसको चैलेंज किया है कि वो 3 साल वास्ते बनया सी, उन्होंने बनाया भी मैं सी। वो हुण ओदी मुद्दत 15 साल नहीं हैगी। वो फ्रॉड कर रहा है, धोखे नाल लोगों के हकूक गज़ब कर रहा है, ताजरां नाल जुल्म कर रहा है, अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने वास्ते, अपनी खाद ब्लैक करने वास्ते, चीनी ब्लैक करने वास्ते उन्हें सदर अंजुमन ताजरान का लेबल लाया होया जिहड़ा कि गलत है। मैं उसको चैलेंज किया, असी उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम दिता है। अगर उन्हें 2 दिन के अगर रिजाइन नहीं किया तो उस तो बाद इंशाअल्लाह ताला असी दमादम मस्त कलंदर करांगे। अच्छा कुची साहब बताएं, उन्होंने आपके ख़िलाफ़ जो है बड़ी सख्त तकरीर की है और उन्होंने कहा है कि आप जो है वो ब्लैकमेलर हैं, रिश्वतखोर हैं, आपको वो काम जो है वो सजता है वो आप काम करें और अंजुमन ताजरान का आपका कोई हक नहीं है कि आप इलेक्शन करें। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो हमेशा चोर दरवाजे की तलाश में रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 4 दफ़ा बल्दिया का काउंसलर मुंतखब हुआ हूँ, सिटी नाज़िम रहा हूँ, बार का सदर रहा हूँ, अंजुमन ताजरान का 4 साल सदर पहले रह चुका हूँ, प्रेस क्लब का सदर। मैंने हमेशा इलेक्शन लड़ा है, मैंने सिलेक्शन को रिजेक्ट किया है। मैं हमेशा इलेक्शन के ज़रिए आया हूँ और वो चोर दरवाजे से आता है। और जब उसको सदर मैंने बनाया था उस वक्त भी वो मुंतखब नहीं था, मैंने उसको सदर बनाया था। उसकी क्या औकात है? मैंने हमेशा इलेक्शन लड़ा है और इलेक्शन लड़ के आया हूँ। अभी मैं कहता हूँ मेरे साथ वो इलेक्शन लड़े, मैं उसके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दूंगा। जो उसने इजारादारी बनाई हुई है मैं उसको नहीं रहने दूंगा। इंशाअल्लाह ताला पूरे हासलपुर के ताजर मेरे साथ हैं। आपने अभी देखा जिस तरीके से मेरे दोस्तों ने मेरा इस्तकबाल किया, हर बाज़ार में इसी तरह मेरा वो इस्तकबाल कर रहे हैं। और ताजरों की ये डिमांड है कि फिल फौर वो इस्तीफ़ा दे और दोबारा इलेक्शन हो। अच्छा आपके हिसाब से ये इलेक्शन किस तरह होना चाहिए? आप थोड़ा सा उसका मेथड बताएं। ये शहर की हदूद मुतय्यन हो जाए,
5 बंदों का इलेक्शन बोर्ड बन जाए, वो कागजात जो है वो कबूल करें, रिजेक्ट करें, वो बुलाएं, वो हमारे कागजात लें, उसके बाद वो अपना बैलेट पेपर रखें और वो जो अपना बैलेट बॉक्स है उसमें हर बंदा अपनी मर्जी से 1 शटर 1 वोट, उसके हिसाब से हर ताजर जो है वो वोट डाले, ताकि ताजरों को भी पता हो ये हमारा नुमाइंदा है और उसको भी पता हो कि ये मेरे ताजर हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शटर 2 और शटर इलेक्शन हो। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि जब अल्लाह ने आपको ये इज़्ज़त दी, आप सदर बन गए, तो आप हासलपुर के लोगों के लिए क्या खिदमत सर अंजाम देंगे? मुझे हासलपुर के ताजरों ने 1122 का खिताब दिया हुआ है। ताजरों का कोई भी मसला होगा, मैंने कभी भी ना रात देखी है ना दिन देखा है। मुझे रात को भी किसी ने 12 बजे भी, 1 बजे, 2 बजे भी फ़ोन किया है तो मैं उसकी कॉल पे पहुंचा हूं। अभी मैं कहता हूं कि मैं ये सदारत जो है ये ताजरों के पाँव के नीचे, ठोकर के नीचे रौंद दूंगा। ताजर जो है सदर उनके पीछे फिरेगा, उनकी एक कॉल पे सदर उनके पास पहुंचेगा। ये जो ड्राइंग रूम में बैठकर सदारतें करती हैं ये मैं ख़त्म कर दूंगा। एक सवाल आपने जो किया था कि मुझे वो कहता है चट्टी दलाल, रिश्वत खोर, बत्ता खोर, पता नहीं क्या कहता है। जब वो मेरे घर से सदर बन के आया था, मेरे साथ 4 साल वो सरप्रस्त रहा, उस वक्त उसको याद नहीं था कि मैं बत्ता खोर हूँ, मैं जुआ करवाता हूँ या मैं मनशियात फरोश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये तहदीस नेमत के तौर पर बताया कि मैं सिटी नाज़िम रहा हूँ, मैं 4 दफ़ा काउंसलर रहा हूँ, मुंतखब रहा हूँ और मैंने कभी किसी पार्टी का टिकट नहीं लिया। मैं हमेशा आज़ाद जीत के आता हूँ। अगर मैं इतना बुरा हूँ तो लोग मुझे बार बार मुंतखब करते हैं, ये आ जाए अगर इतना अच्छा है, ये आ जाए, ये क्यों नहीं आता, ये इलेक्शन लड़े। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, जो रात उसने, मैं सख्त लफाज इसलिए नहीं बोलना चाहता कि मेरे दोस्तों ने कहा है कि उसमें और आप में फ़र्क क्या है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा लिखा हूँ और वो जाहिल, गंवार और ब्लैकिया और स्टाकिस्ट है। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, फरमाया जो मिलावट करता है, जो कम तोलता है वो मुझ में से नहीं। और दूसरा फरमाया अलकासिब हबीबुल्लाह, मेहनती खुदा का दोस्त है, ना कि स्टाक करने वाला, खाद ब्लैक करने वाला, चीनी ब्लैक करने वाला। मैं इंशाअल्लाह ताला इनका जो तलस्सम इन्होंने बनाया हुआ है, ये चंद लोगों ने मिल के इजारादारी बनाई हुई है, ये मैं इंशाअल्लाह बिल्कुल आपको तोड़ के दिखाऊंगा और मैं इसको मुसल्लत नहीं रहने दूंगा। इंशाअल्लाह बहुत जल्द आपका सदर इंशाअल्लाह ताला मुंतखब सदर नासिर महमूद कूची होगा। लास्ट हासलपुर की आवाम के लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मलक अब्दुल हमीद, नासिर कूची, इमरान रंगा मिल के बैठें और इलेक्शन का कोई लाहे अमल बनाएं और जो जीते उसको एक्सेप्ट होना चाहिए और वो आप हासलपुर की खिदमत करें? वो मुंतखब इसलिए नहीं होना चाहते कि वो सिलेक्टेड बंदे हैं, वो चोर दरवाज़ा ढूंढते हैं। मैं तो कहता हूँ आएँ, मैं आपके सामने उनको कह रहा हूँ कि आज सुबह बल्दिया 10 बजे आ जाएँ, बैठ के प्रोग्राम बना लेते हैं। 4-3 नाम मैं दे देता हूँ, 3-3 वो दे दें, 9-10 बंदों का बोर्ड बना दें और वो इलेक्शन करवा दे। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। और आखिरी बात, मैं जिस दिन ताजरों का कन्वेंशन बुलवाऊंगा उस दिन एक हाथ में कुरान पाक होगा, एक में माइक होगा। मैं कुरान पाक पे जो जो बातें बताऊंगा वो मलक हमीद वो भी कुरान पाक हाथ में पकड़कर उन बातों का जवाब दे दे। अगर वो सच्चा हुआ तो मैं जो सज़ा ताजर मुझे देंगे वो मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ। अगर मैंने उसकी असलियत बता दी तो इंशाल्लाह ताजर उसके मुंह पे थूकेंगे और वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा इंशाल्लाह ताला। कूची साहब ने खुला चैलेंज किया है कि वो बल्दिया में आए और वो सारे कैंडिडेट जो हैं, मलक अब्दुल हमीद भी आए, मैं भी आऊँगा, इमरान रंगा भी आएगा और मिल के हम फैसला कर लेते हैं कि इलेक्शन किस तरह करवाना है। हमारा वतन का प्लेटफार्म मौजूद है कि तीनों कैंडिडेट आएँ, हम उनका जो है वो एक इलेक्शन करवाएंगे। उसके लिए हम हाजिर हैं कि बल्दिया में वो इकट्ठे हों और एक अच्छा लाए अमल तैयार करें ताकि हासलपुर की जो है वो बेहतरी हो, हासलपुर के जो शॉपकीपर हैं उनकी रहनुमाई हो सके। हासलपुर से रिजवान चौधरी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।